श्री राधे श्री राधे। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते सिंहवाहिन्यै नमः। श्री राधा रमणो विजयते गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च रूपिणीं बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधनुबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुडध्वज शङ्खचक्रगदापाणि वासुदेवाय नमोस्तुते। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडलीनक मेरी ओर निहार। तुम राधे मेरी मात हो पिता मेरे घनश्याम
इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय, श्री राधा रमण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्री नवयोगेश्वर संवाद की जय, सभी देवी देवताओं की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, नर्मदा मैया की जय, गंगा मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने के पहले भगवान का कुछ क्षण कीर्तन कर लें, फिर भगवान की कथा प्रारंभ करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरुतलद्विनंदद्वीतांबरधारी परात्पर सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधारमण भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता, वास्तु देवता, परा भगवती, सर्वेश्वरी भगवती जगदम्बा एवं सभी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। समुपस्थित बैठे समस्त भगवान के वैष्णव भक्त, मातृशक्ति माताएं एवं YouTube, फेसबुक चैनल के माध्यम से जो भगवान की कथा देख रहे हैं, ऐसे समस्त श्रोताओं के हृदय में बैठे मेरे भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। सबको राधे राधे। कल हमने भगवान की पावन लीलाओं में
नवि योगेश्वर संवाद में जो कवि 9 योगीश्वरों में जो पहले योगीश्वर कवि हैं, उन्होंने विदेहराज जनक के प्रश्न करने पर जो उत्तर दिया, उनकी कथा बड़ी प्रेम से सुनी। नैमिषारण्य की पावन धरा पर सोनकादि 88,000 श्री सूत जी से यह कथा भगवान की सुन रहे हैं। सुक्ताल में बैठे भगवान परीक्षित जी भगवान सुखदेव से यह श्रीमद् भागवत जी की तत्व चर्चा सुन रहे हैं। और भगवान की आज्ञा से श्रीमान नारद जी भगवान के पिता वसुदेव जी को यह संवाद सुना रहे हैं, जो संवाद श्री जनक जी ने नवयोगीश्वरों से पूछा था। ये चल रहा है कथा का क्रम। भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? भगवान किसको प्राप्त है? भगवान को प्राप्त करने के लिए किन साधनों से हमें गुजरना पड़ता है? यह सब चर्चाएं इन नवयोगीश्वरों में आएंगी। विदेहराज जनक ने एक प्रश्न किया था कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर। मनुष्य को सबसे ज्यादा दुर्लभ यदि कोई है तो मनुष्य देह है। यह शरीर परमात्मा के अनुग्रह से प्राप्त है, पर इस शरीर में हम कर्म कैसे कर रहे हैं, हम किस कर्म के करने से क्या गति पाएंगे, यह शरीर के कर्म, शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों के माध्यम से निर्धारित होता है। सरल सी भाषा में यदि अपन कहें तो अपन है आगे कौन से जन्म प्राप्त हैं, इसी जन्म के कर्म से अपन को अनुभव हो जाता है। किसी के धन को चोरी कर लिया, किसी के धन को हरण कर लिया, तो दूसरे जन्म में कंगाल बनना है, निश्चित है। और वो दूसरे जन्म में कंगाल तो मनुष्य योनि आएगी तब होंगे कंगाल। पहली चीज तो गधा बन करके, भैंस आदि, गधा बन करके, घोड़ा बन करके और बैल बन करके आके चुकाना पड़ेगा पहले। पर किसी न किसी रूप में आकर के चुकाना पड़ेगा। हम अभी जो भोग रहे हैं, एक कई जन्मों के कर्म हमारे साथ हैं जो भोगवा रहे हैं। क्योंकि जितना प्रारब्ध हमको भोगना बचा है, शेष रह गया है, उतना तो हम भोगेंगे। क्योंकि हमने पूर्व में कभी न कभी मनुष्य देह प्राप्त करी थी। और दूसरी चीज यदि कही जाए तो पूर्व जन्म में हमने कोई अच्छे कर्म करे थे, तभी हमें ये शरीर मिल गया, मनुष्य देह मिल गई पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के प्रभाव से। और इस देह किस लिए मिली? भगवान ने सोचा कि तुमने पूर्व में अच्छे कर्म करे थे, सो अपने मनुष्य देह मिल गई। ये तो पक्का है कि पूर्व जन्म में हमने अच्छे कर्म करे थे कई जन्मों, तभी तुझे मनुष्य बन पाए हैं। यदि हम अपन कहें कि अभी कह रहे हैं कि भाई अच्छे कर्म करोगे तो कहीं बाद में अपने फिर से मनुष्य देह मिलेगी, इसका मतलब ये है कि पूर्व में अच्छे कर्म करे थे तभी इस जन्म में देह मिल गई है। पर और पिछले जन्मों में कहीं न कहीं उस मनुष्य देह में हमने कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिससे कि हम अभी प्रारब्ध भोग रहे हैं। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मनुष्य देह क्षणभंगुर है,
इससे भगवत प्राप्ति कैसे हो? बोले साधु संग। साधुओं की संगत करो। साधुओं की संगत का मतलब है भगवान की चर्चा सुनो, वैष्णव भक्तों से, संत महात्माओं से भगवान की चर्चा सुनो। कोई कर्म में नहीं फंसना अपन को। अपन ही किसी भी प्रकार का कोई, देखो पूजा पाठ हम जितना बन रहा है उतना करें, क्योंकि स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं विदेहराज जनक कि सुखाय च दुखाय च। जो मनुष्य देवताओं का हम पूजन करते हैं तो कभी कभी कल बताया था वो पूजन में त्रुटि होने से हमें सुख दुख की प्राप्ति हो जाती है। पर वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के दर्शन कराने में यदि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो ये निश्चित नहीं कि हमें भगवान के दर्शन हो जावे, पर यदि संतों का संग कर लिया, संत महाताओं की वाणी सुन ली, और कहते हैं कोई एक उसमें एक ऐसा भी हमको शब्द हमारे हृदय में बैठ गया जो कि हमारे जीवन को बदल दे और हमें वैकुंठ प्रिय दर्शनम, उस भगवान की प्राप्ति हो जाए। एक चोर था, उसके 4 पुत्र थे, तो चोर के पुत्र चोर ही होंगे। स्टेशन पे पॉकेट कैसे काटना है पूरी कला सिखा देगी, चोरी कैसे करना है पूरी कला पिताजी ने पुत्रों को सिखा दी। अब सिखाने के बाद बोले पुत्रों कोई भी विद्या कोई से ली जाती है तो गुरु दीक्षा दी जाती है, गुरु दक्षिणा दी जाती है। भाई हम कोई भी चीज गुरु से प्राप्त करें तो फिर गुरु को कुछ न कुछ दिया जाता है। हम तुम्हारे गुरु हैं, हमने तुम्हें चोरी करने की विद्या सिखाई है तो गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? तो बोले पिताजी जो मांगो। बोले गुरु दक्षिणा में दो कि जीवन में कभी भी सत्संग में नहीं जाना, भगवान की जहाँ चर्चा चल रही हो वहां जीवन में कभी नहीं जाना, गुरु दीक्षा देनी है, दक्षिणा देनी तो जय दो। एक ने कहा, छोटे वाले ने कहा पिताश्री यदि धोखे से पहुंच गए तो कोई कान बंद कर लेना, कान बंद कर लेना, पर कभी भी सत्संग में नहीं जाना और धोखे से पहुंच गए तो कान बंद कर लेना। बस इतनी गुरु दीक्षा दक्षिणा चाहिए हमें। बोले ठीक है पिताजी। अच्छी चोरी करने लगे, दिन रात एक सी चोरी करते, जगह जगह डांका डालता। और तो एक दिन राजा का ऊंट चोरी हो गया। अब राजा के राज्य में ये चोर थे। अब राजा पता लगाए पर उनका पता लगाए पर चोरों को पता न चल पाए कि चोरी कौन करता है हमारे राज्य में। तो अभी तो दूसरों की कर रही थी, चोरों ने सोचा कि राजा खूब ढूंढवा रहा है, आज इसी के घर में चोरी करेंगे। तो पहुंच गए 4 ही चोर। अब चोर पहुंचे राजा के यहाँ चोरी कर ले, और चोरी भी काय की करी ऊंट की। और ऊंट जो था रानी को प्रिय था और राजा भी उससे स्नेह रखता था। पहले हाथी घोड़े ऊंट आदि रखते थे राजा महाराजा, तो ऊंट की चोरी कर ले। अब ऊंट चोरी करके घर ले आए। अब भारी बड़ा ऊंट, क्या करें? अब एक दिन में तो उसको काट करके खाया नहीं जा सकता, चोरों ने कहा, डाकुओं ने कहा। अब यहाँ पर राजा रानी रो रहे हैं और कह दिया कि जो मेरे ऊंट को ढूंढ कर लाएगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। कौन ने कह दिया? राजा ने। सो अब मंत्री तो सिपाही तो यही थे कि जिसको मिल गया। अब सबने ढूंढा पर कोई ढूंढ नहीं पाया। ढूंढते 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 जब किसी को नहीं मिली तो एक गणिका, एक स्त्री जिसे कहते हैं कुलाचार स्त्री, जो सदैव घूमती रहती है, वह मुजरा करती थी और बहुत से लोग आते तो कभी कभी उसके यहाँ डाकू भी आते थे। तो उसने सोचा कि मैं ये बीड़ा उठाऊंगी, यदि मैंने ढूंढ लिया तो जरूर मुझे आधा राज्य मिल जाएगा, फिर मैं मुजरा किसी के सामने नृत्य नहीं करूंगी, मैं तो फिर आराम की जिंदगी जीऊंगी राजा की।
आदि संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा। सो वह ढूंढने निकली। तो वह ढूंढते ढूंढते उसने देख लिया कि इस चोरों का घर है, इनके घर में बहुत बदबू आ रही है, यानी कुछ है। उसने धीरे से देखा जा करके तो ऊंट मरा पड़ा था, आधा कटा था। सो सिपाहियों को दौड़ाया, सो सिपाही भाग गए। सिपाही दौड़े चोरों को पकड़ने, से चोर भागे। अब चोर भागे क्योंकि उनको पता चल गया था कि कोई स्त्री आई है और आकर के हमारे घर पर उसने कुछ देख लिया है, उस सिपाहियों को लेने गई है, वो लेके आएगी। तो चोर भागे ऊंट को उठा करके। भागते भागते कोई इस गली निकल गया, कोई इस गली निकल गया, कोई इस गली निकल गया। सिपाही पीछे लग गए राजा के। तो एक चोर का जो सबसे बड़ा छोटा पुत्र था, वो दौड़ते 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 एक महात्मा जी कथा कर रहे थे। तो हजारों की संख्या थी। तो उसने सोचा कि यहाँ बीच में बैठ जाऊंगा तो कोई नहीं पहचान पाएगा। सो दौड़ के गया। उसको तो कुछ पता ही नहीं, उसको तो ये भी नहीं कि क्या चल रहा है वो सत्संग। वो दौड़ा और दौड़कर जानकर सबसे आगे बैठ गए। और जैसे देखा तो पंडित जी कथा कर रहे थे। उस समय पंडित जी कह रहे थे कि भैया देवता कैसे होते हैं? बोले देवता ऐसे होते हैं, जो देवता जो होते हैं पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते और उनकी पलकें नहीं मिचकती, क्योंकि देवताओं की आंखें मिचकती नहीं है। अनमिष कहते हैं उनको, देवताओं को अनमिष, यानी जो निमिष आंखें पलकें हैं वो उनकी कभी मिचकती नहीं है, सीधे देखते हैं देवता। और वो पृथ्वी का स्पर्श भी नहीं करते। तो पंडित जी कह रहे थे कथा में कि देवता जो होते हैं पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रहती हैं, मिचकती नहीं है। तो इतना उसने सुना और उसने देखा कि सत्संग चल रहा है। तो उसने कहा, उसे याद आई पिताजी की, पिताजी ने कहा था कि सत्संग में कान बंद कर लेना पर सुनना नहीं। तो उसने आंखें मूंद ली, एक कान मूंद लिए, ऐसे कान बंद कर लिए। कान बंद करे 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 करे, पर जब तक वो जा रहा था उतने समय उसने सुन लिया कि देवताओं की आंखें खुली रहती, बंद नहीं होती। सिपाही सब भाग गए, कथा विश्राम हुई। वह भी कान हाथ ही में वो कानों में हाथ दें और सीधे चला जा रहा है, निकल गया। शाम को घर आए, सब मिल गए। बोले इस घर को छोड़ करके दूसरे घर में रहना पड़ेगा, यहाँ से छोड़ना, क्योंकि राजा को पता चल गया। सो उनने फिर दूसरे यहाँ कुटिया बनाई, दूसरे स्थान पर जाकर के एक कुटिया बनाई और वहां रहे। तो वह जो नारी थी जिसने बीड़ा उठाया था कि मैं ढूंढूंगी, अब उसने कहा कि इनने घर बदल लिया है चोरों ने, तो क्या करूं? तो उसने क्या किया, एक फटे कपड़े पहने और नकली बाल लगाए बूढ़े और गुटनियां लेकर के चल रही है। बोले भिक्षाम दे ही, कुटिया कुटिया घर जा रही है। तो चोर तो दिन में घर में छिपे थे। सो कहीं भिक्षाम दे। बोले क्या चाहिए? बोले हमें मांस चाहिए भोजन में, हम मांस करते खाते हैं और एक हफ्ते में एक बार खाते हैं। उसको तो पहचानना था कि मांस किसके यहाँ है, यानी जिसके यहाँ मांस होगा उसके यहाँ ऊंट जरूर होगा, क्योंकि वो ऊंट बहुत बड़ा था, एक दिन में तो खाया नहीं जा सकता। तो वो भी ऐसे स्थान पे गई, क्योंकि जो दरिद्री लोग होते हैं, दारिद्री लोग होते हैं, उनका घर अलग ही दिखता है और पूजा पाठ करने वाला घर अलग दिखता है। तो पहुंच गई। सो एक कुटिया से उसकी चोरों की पत्नी आई, जो चोर थे उनकी माँ निकली, यानी जो बड़े साहब थे चोरों के सरदार, यानी पिताजी, उनकी पत्नी निकली और उनने ऐसी थाली करी। तो उस थाली में एक मांस का टुकड़ा फेंक दिया। तो उसने पहचान लिया कि ये जो मांस ये ऊंट का है, यानी इस घर में चोर छिपे हैं। अब रात्रि में देखते हैं तो अब वो दिन में आई थी, चली गई वह गड़िका, और रात में उसने क्या किया,
नकली जीभ लगाई, नकली 2 हाथ लगाए, भद्रकाली का रूप बना करके बोले रनवाना सब है, इनसे रनवाएंगे कि है कि नहीं ऊँट, और कहाँ कहाँ चोरी करी ये सब रनवाएंगे, और राजा से तो पकड़ो ही देंगे। तो वो भद्रकाली का रूप बना करके गई, नकली जीभ लगा ली लाल लाल इतनी, और 4 हाथ 2 नकली लगा लिए, और हाथ में त्रिशूल भाला आदि लेकर के, और जीभ नकली लगाई थी, उसमें भी कपूर धर लिया, आगे चल रही, और विकराल बाल लगा लिए, और जाकर के सीधी द्वार पर खड़े हो गए, बाहर निकलो चोरों बाहर निकलो। सो चोर घबराए, कौन आ गया, देखा सो भर जीभ में आगी जल रही है, 4 हाथ हैं, और देवता देवी प्रकट हो गई, भद्रकाली प्रकट हो गई। भद्रकाली सबरे आकर के चरणों में लूट गए, चरणों में लूट गए। बोले तुमने, वो देवी हंस के कह रही, तुमने कहाँ कहाँ चोरी करी, राजा का ऊँट कौन ने छिपाया है, कौन ने चुराया है। सो वो चोरों का सरदार बोला, देवी हम ही ने चुराया है, हमको क्षमा करें, हम अब नहीं करेंगे, हमको दंड मत दें। बोले आज सबकी गर्दन अलग करेंगे। वो बोले कहाँ है वो ऊँट, बोले आधा खा लिया, आधा घर में रखा है। अब उसे पता चल गया कि यहाँ है। सो जब तक छोटा वाला पुत्र बोला, पिताजी सावधान। बोले क्यों, बोले देवी में भी नहीं है, ये कोई और है। बोले कैसे, बोले हमने एक दिन कथा में सुना था कि देवी देवताओं के पैर जमीन में स्पर्श नहीं होते, और ये तो धरती में खड़ी है। और हमने सुना था कि देवताओं को, कथा में सुना था कि देवता देवी देवताओं की आंखें नहीं मिचकती, इसकी पलके में चक रही, यानी देवी नहीं है, पकड़ो इसको। सबने उसको पकड़ा, उसके बाल को जुगाड़ करके वो एक कपूर उसके बारों में धर दिया, और बर गई। सो वो भागी, फिर अब वो भाग रही, अब जे पीछे लगे, पकड़ो आज इसी को काटेंगे। अब वो जैसे इतने से जान बचा के भागी, और इतने में जे सब चोर घर लौट करके आए। बोले पुत्र तुम्हें कैसे पता चला, आज तुम्हारे कारण हमारी जान बच गई, नहीं हम पकड़े जाते तो राजा हमको कठोर दंड देता, फांसी की सजा देता, आज तुमको ये कैसे पता चला। बोले पिताजी आपने तो कहा था कि सत्संग में जाना भी नहीं और चले भी जाओ तो कान बंद कर लेना, पर मैं एक दिन चोरों के भय से मैं दौड़ गया, और जाकर के मैं अचानक मैं उस सत्संग में बैठ गया, तो आपने कहा कान बंद कर लेना, मैं कान बंदी कर रहा था, उतने मुझे इतना सुनाई पड़ गया कि देवताओं की आंखें नहीं मिचकती और पैर धरती में नहीं लगते। बोले बताओ, क्षणमपि संगति सज्जनी रेखा भवति भवारणो तरणे नौका। एक क्षण के सत्संग से उन चारों की, 5 की जान बच गई। तो आज से उन्होंने आत्मसमर्पण कहा। बोले पुत्र तुम धन्य हो, एक क्षण के लिए भी तुमने भगवान के चरित्र को सुना, उतने में हम सब बच गए। यदि हम जिंदगी भर भगवान का सत्संग सुनते और भगवान के चरणों की सेवा करते तो हम डाकू नहीं होते, हम तो भगवान के धाम के अधिकारी हो जाते। और सब छोड़ करके उन्होंने भगवान की शरणागति ले ली, संत बन गए 5 के 5। कहते एक क्षण का सत्संग पूरे जीवन को बदल देता है। क्षणमपि संगति सज्जनी रेखा भवति भवारणम तरणे नौका। एक क्षण के सत्संग से, यानी कहने क्या ये भाव है, कथा तो तुम अपन 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे सुन लें, कोई मतलब नहीं, पर कथा सुनने के बाद उस कथा में यदि एक बात भी हमारे हृदय में बैठ गई तो कहते हैं वह एक बात ही अपने जीवन को बदल देती है। ये है सत्संग का प्रभाव। इसलिए संतों ने कहा है कि बार बार सत्संग सुनो, बार बार भगवान की कथा सुनो। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा सुनते सुनते नहीं जाने कौन सी बात छाती में लग जाए और कठोर छाती बदल जाए और पिघल करके भगवान के चरणों में अश्रु बन करके वह कठोर हृदय अश्रुप्रपात होकर के भगवान के चरणों को गीला कर दें तो हम तो मुक्त हो जाएंगे। ये है सत्संग का प्रभाव। कोई एक बात भी जीवन को बदल देती है। भागवत जी के प्रारंभ में धुंधकारी कथा आती है। उनके पिताजी आत्मदेव थे, पुत्र नहीं हो रहा था, सो माथा पीट रहे थे संगत के जाने के हमें पुत्र दो पुत्र दो। संत ने कहा भैया जो तेरे प्रारब्ध में लिखा है सप्त जन्माब्धि पुत्र ने अब पुत्र ने अब तेरे माथे की लकीर कह रही है कि सप्त जन्माब्धि पुत्र चेवन चेवने पुत्र चेवन पुत्र नेव च। तुम्हारे माथे की रेखा कह रही है कि तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र नहीं हो सकता।
एक कौन संत कह रहा है, पर माथा पीट रहे हमें तो पुत्र दो। संत ने कहा भैया जो यदि प्रारब्ध में लिखा है यदि वो हम कर लेते हैं, भोग लेते हैं तो हम बड़ी सहजता से आगे की पद को पार कर जाते हैं, और जबरदस्ती में यदि कोई काम करते हैं तो वह दुख का रूप लेता है। तुम पुत्र मांग रहे हो, तुम्हें अभी पुत्र नहीं है, पुत्र चाहे पत्र मिल जाएगा तब पता चलेगा। आशीर्वाद दिया, पुत्र भी ऐसा हुआ धुंधकारी। पुत्र नहीं था जब रो रहे थे, पुत्र हो गया तो रो रहे। जब वैराग्य नहीं आया, पुत्र था, अरे बेटा तो मेरा ये कितने का है, एक दिन दही छाती में ला था, एक ठोकर पैर का घला, सब अकल आ गई। अब वो गौ माता से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उससे कह रहे गोकर्ण जी से कुछ कहो, कुछ बताओ। बोले जब पुत्र नहीं था तो तुमने संत से कुछ पुत्र मांगा था, उन्होंने मना भी किया था, पुत्र नहीं है 7 जन्मों तक, फिर भी तुमने हट करके पुत्र उनसे कहा प्रार्थना करी। अब पुत्र हो गया है तो दुख काय का। बोले पुत्र नहीं था जब रो रहे थे, अब पुत्र हो गए तो उसी रो रहे, उपाय करो। फिर एक संत ही उपाय करते हैं गोकर्ण जी। बोले देहे मांस रुधिरे अभिमतिम तिजम त्वाम जाया सुता दिसुदया ममताम विमुंचन। ये शरीर जो है 7 चीजें हैं, ये शरीर में, शरीर में 7 चीजें हैं। देह, अस्थि, मांस, रुधिर, मज्जा। ए देहस्थि मांस रुधिर अभिमतिम त्यजम त्वाम। इस 7 वस्तुओं से मिलकर जो शरीर बना है, इसमें जो अहमता ममता कर लेते हैं, यानी शरीर से जो मोह करते हैं, वह हमेशा दुख पाते। पिताजी तुमने संत के कहने पर भी मोह के कारण पुत्र प्राप्ति की ये कामना करी, उनने पुत्र तो दिया, पर पुत्र भी ऐसा हुआ तुम्हें, पुत्र तो ठीक ही होना था। संत ने प्रसाद दिया था, संत के दिया हुआ प्रसाद कभी गलत नहीं होता, पर तुम्हारी पत्नी इतनी बेकार है कि उन्होंने वो फल को उनको गैया को खिला दिया है, और खुद पेट में नकली कपड़ा बांधे हैं। बहन का पुत्र ले लिया धुंधकारी, वो तुम्हारा पुत्र थोड़ी है। और वो संत ने जो प्रसाद रूप में फल दिया था वो गौ को खिला दिया। सो गोकर्ण जी कहते हम खड़े। संत यानी भगवान का जो प्रसाद मिले वो कभी किसी भी हालत में हमें दुख नहीं दे सकता, वो तो हमेशा सदैव हमारा कल्याण ही करेगा। ये भगवान के प्रसाद की महिमा है। जो गर्भवती माताएं हैं उनको रोज भगवान का तुलसीदल चरणामृत देने से वह पुत्र संस्कारी होता है, इसमें संदेह नहीं है। संत प्रसाद कभी झूठा नहीं। तो उस समय आपने संत की बात नहीं मानी, सो आज दुख भोग रहे हैं। पत्नी भी ऐसी है कर्महीन, बहन का पुत्र ले लिया और तुम्हें दुख दे रहा है। पर अब इससे मोह त्यागो, तब उनने मोह त्यागा। यानी जब पुत्र ने छाती में लात जड़ दी तभी चुप भागे घर से। तो दुख तो परिवार का ही व्यक्ति अंत में दे देता है। तो कहने का भाव यह है कि ये शरीर सत्संग की ओर बढ़े, भगवान की ओर बढ़े, भगवान के धाम की ओर बढ़े। समय समय पर हमें भगवान के दर्शन, भगवान के धाम जाकर के संतों की सेवा करके संतों के मुख से भगवान का वचन सुनना चाहिए। तो यहाँ पर नवयोगेश्वर संवाद में एक प्रश्न किया गया है। राजा नेमि कहते हैं प्रभु अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम यथा चरति यद ब्रूते यैर्लिंगेत भगवत प्रियः।
आपने भागवत धर्म के विषय में बताया, तो भागवत धर्म जो आपने बताया तो उसमें भागवत धर्म की श्रेष्ठ ब्रूत आपने भागवत धर्म ब्रूत है भागवत भागवत धर्म आपने भागवत धर्म के विषय में तो बताया, पर भागवत धर्म है क्या? यादृशो नृणाम, इसके विषय में बताया कि प्रमुख रूप से भागवत कौन है। भक्त, भागवत का मतलब भक्त कौन है, भक्त किसे कहते हैं, श्रेष्ठ भक्त कौन है, मध्यम भक्त कौन है और निम्न भक्त कौन है, अधम भक्त कौन है, भक्ति की कितनी श्रेणी है। यथा चरिति यद्ब्रूते यैर्लिंगयत् भगवत प्रिय, भगवान का सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, भगवान का सबसे प्यारा कौन है, क्या कर्म करने से भक्त भगवान का प्यारा हो जाता है। तो भक्त की कितनी श्रेणियां हैं ये आप बताइए। भक्त कौन है, किसे भक्त कहा जाएगा, भक्ति की पहचान क्या है, यह हमें बताइए। तो नव योगीश्वरों में दूसरे योगीश्वर जो है हरि, कभी हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आवृहोत्र दुर्मलस चमसक कर भाजने, 9 योगीश्वरों में से पहले तो हमने सुना कवि जी की बात, अब दूसरे योगीश्वर वर्णन कर रहे हैं राजा से कि तुमने अच्छा प्रश्न किया है, हम बताते हैं। आपने कहा अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम, श्रेष्ठ भक्त कौन है, श्रेष्ठ भक्त के लक्षण क्या हैं, भगवान के प्यारे भक्त के लक्षण क्या हैं, भगवान के भक्तों की भागवत धर्मों की यानी भगवान के प्यारे भक्तों की कितनी श्रेणियां होती है ये बताएं। तब हरि कहते हैं कि आपने पूछा तो मैं बता रहा हूं। बोले सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवत भाव मात्मनः भूतानि भगवत्यान्येष भागवतोत्तमा। श्रेष्ठ भक्त, सबसे बड़ा भक्त कौन है, सबसे बड़ा संसार में भगवान का भक्त कौन है? बोले सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवत भाव मात्मनः। संसार में सबसे बड़ा भक्त वही है निमि जो सभी जड़ चेतन चर अचर सभी में भगवान को देखे, यानी खंबा भी दिख रहा है तो उसमें उसे भगवान दिख रहे हैं, यानी माइक लगा है तो उसमें भी उसे भगवान दिख रहे हैं, चल रहा है तो चलते हुए कंकण में भी उसे भगवान दिख रहे हैं, बैठा है तो उसमें मूर्ति में भी भगवान दिख रहे हैं, रोम रोम में जिसको भगवान दिख रहे हैं, ऐसा भक्त सबसे उच्च कोटि का भक्त माना जाता है। कौन है ऐसा भक्त? बोले ऐसा भक्त उदाहरण के लिए यदि देखा जाए तो हिरण्यकश्यप कहता है प्रहलाद से कि तुम अरे मूर्ख अहो मंद भागोत्य मदन्यो जगदीश्वर वासौ यदि च सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। अरे मूर्ख, तू कहता है भगवान सब जगह है, भगवान कहाँ है? बोले पिताजी सब जगह दिखते, भगवान कहाँ नहीं है? ये प्रश्न आपने गलत पूछा है, आप गलत कह रहे हैं कि भगवान कहाँ है। पिता कहता है कि अहो मंद भागोत्य मदन्यो जगदीश्वर वासौ यदि च सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। अरे मंद भाग, तू कहता है तू ज्यादा नारायण नारायण करता है, तू ये बता भगवान कहाँ है? ध्रुव की अटल भक्ति, ध्रुव क्या, प्रहलाद की अटल भक्ति, प्रहलाद क्या कहते हैं? बोले पिताजी गलत प्रश्न कर रहे आप। क्यों? बोले आप कह रहे भगवान कहाँ है, हम कह रहे भगवान कहाँ नहीं है। भगवान कहाँ नहीं है? यत्र च तत्र सर्वत्र, सभी जगह भगवान है। तो उसको वायु गुस्सा बोले अच्छा सब जगह है तो मतलब कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, एक खम्मा गड़ा इसमें भी है। बोले मुंह में तो मैं खड़ग खंभ में जहां देखो राम। कहाँ नहीं है? बोले हम में है, आप में है, खड़ग और खंभ में, सब में तो है भगवान। मुक्का मारा, भगवान प्रकट हो गए।
तो भगवान कहाँ नहीं है? ऐसे भक्त भागवत उत्तम है, भागवत उत्तम है। यहाँ पर वर्णन किया है भागवत उत्तम कहाँ है, कौन है? बोले जिसको सब में भगवान दिखता है वो है भागवत उत्तम है, यानी सबसे बड़ा उच्च कोटि का भक्त है। भक्त की 3 श्रेणियां हैं। भक्त 3 प्रकार के हैं, सबसे ऊंची कोटि के, मध्यम कोटि के और निम्न कोटि के भक्त। तो जिसको संसार में पूरे में भगवान दिखे वो सबसे ऊंची कोटि का भक्त माना गया है। संसार में सब में भगवान दिख रहे। ये तो उदाहरण चलो प्रहलाद जी का दिया। गोपियां देखो, गोपियां भी भगवान की भक्त हैं और भगवान के भक्त उद्धव जी भी हैं। उद्धव जी को तो सब जानते ही हैं, पर उद्धव जी जो ज्ञानी हैं, उद्धव जी इतने बड़े ज्ञानी हैं कि उनके विषय में कहा गया है शास्त्रों में। यदि उद्धव जी की बात लें तो उद्धव जी के विषय में कहा गया है कि वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतम सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धिशक्तमा। ये उद्धव जी कौन है? बोले वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, यादवों के सबसे बड़े प्रवर यानी बुद्धि में तेज, ऐसे महामंत्री हैं उद्धव जी। कृष्णस्य दैत सखा, दैत लिखा है। दैत का मतलब ये है कि भगवान ने कृपा करके उनको अपना मित्र बनाया है। बचपन में रोटी खाना भूल जाते थे, खेलते खेलते भगवान की छवि बना देते थे और उन्हीं में रम जाते थे। ऐसे उद्धव जी भक्त हैं, पर इनको भी उत्तम भक्त नहीं कहा गया है। इनको भी उत्तम भक्त नहीं कहा गया है। उत्तम भक्त गोपियों को कहा गया है। इनको एक प्रकार से ज्ञान का अभिमान था, और भक्त तो वो है जिसको अभिमान ना हो। अरे जिसको अभिमान आ गया वो भक्त काहेगा? हमारे पास 1000 की साड़ी है, किसी के पास 200 की पहने हैं, तो हम तो बड़े हैं, ये अभिमान आ गया तो भक्त काहेगा? हमारे पास इतना धन है, उसके पास है नहीं, हमारा घर इतना बड़ा है, उसका तो इतना है, ऐसा यदि आ गया तो ये भक्त काहेगा? हमारे पास इतना ज्ञान है, उसके पास तो है ही नहीं, ऐसा भक्त काहेगा? ये भक्त तो है नहीं, ये तो अहंकारी है। भगवान सपने में भी दर्शन नहीं देंगे ऐसे। उद्धव जी को भक्त बनाने के लिए भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान अपने मुख से कह रहे हैं क्या, और दूसरा कोई नहीं कह रहा है, भगवान कह रहे हैं। भगवान जानते हैं कि उद्धव ज्ञानी है, मेरे भक्त हैं, पर इस भक्त में अहंकार है, और अहंकार कहाँ मिटेगा? अहंकार तब मिटेगा कि कोई एक सरल भक्त के पास जाकर के शरणागति कर ले, तो उस ज्ञानी भक्त की अहंकार तब मिट जाएगा। तो भगवान चाह रहे हैं, भगवान चाहते तो भगवान का दर्शन हो रहा है उद्धव को, तो उद्धव भगवान चाहते तो उसके संदेह को मिटा देते, उसको सरल बना देते, पर भगवान ने कहा मैं नहीं, भगवान भी अहंकार नहीं मिटाते। बोले भगवान के भक्त अहंकार मिटाते। जाओ, भगवान ने अपनी वाणी से कहा है क्या, गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्यम पित्रोर्नो प्रीति मावह। गोपी नाम मद वियोगादि मत संदेश विमोचयति। यानी भगवान कह रहे हैं गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्यम। उद्धव यदि सरल बनना है, भक्त बनना है, तो गच्छो उद्धव, जाओ उद्धव। कहां? बोले ब्रजम सौम्यम, ब्रज में जाओ, यानी गोपियों के पास जाओ। व्यक्ति को सहज बनना है, सरल बनना है, तो व्यक्ति को चाहिए कि वह वृंदावन ब्रज में जाकर गोपियों की उपासना जो उन्होंने करी है उसका अनुसरण करे। तुम ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्मा के बृहस्पति के शिष्य हो, देवताओं के गुरु बृहस्पति उनके शिष्य हो, ज्ञानी होकर भी यदि अभिमान है तो काय के ज्ञानी?
गच्छोद्धव्रयम् सौम्यम पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनाम मद वियोगाधिम। वहां तुम जाओगे तो क्या पाओगे? बोले गोपियों को जाकर के तुम उनकी शरणागति लो, उनके पास जाकर के उनसे मेरा संदेश कहना। संदेश तो एक बहाना था, भगवान ने उद्धव को भेजा है। भगवान उद्धव को कहना चाह रहे हैं कि भक्त के लक्षण देखो क्या है। बोले जाओ, गोपियां रोटी नहीं खा रही हैं। शास्त्र कह रहा है ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका। गोपियां कहती हैं तुम जाओ और गोपियों की विरह वेदना देखो। तुम कहते हो कि भगवान को प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? बोले सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए। तो ये समर्पण किसने किया? बोले जाओ वृंदावन, और वृंदावन ब्रज में जाकर के देख लेना। वहां पर लिखा है ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका। गोपियां हमें यानी कृष्ण को, ता मन मनस्का, गोपियों का मन कृष्ण है, मत प्राणा, गोपियों का प्राण कृष्ण है, देह भी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण का है। ए भाव यदि भक्त का हो जावे भगवान को समर्पण भाव, तो कहते हैं वह उत्तम भक्त की श्रेणी में आता है। उद्धव जी गए, बोले मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, मेरी बातों को कैसे समझ पाएंगी? उद्धव जी, भगवान ने कहा कि तुम जाओगे तो उनकी स्थिति देखोगे तो तुम में प्रेम जगेगा। उद्धव जी कहते मैं समझाऊंगा, मैं क्या समझाऊं, मैं ब्रह्मज्ञानी, मैं ब्रह्मवाणी को बोलूंगा, वेदों के मंत्र को बोलूंगा, तो ये गोपियां क्या समझेंगी? पर मैं आपकी आज्ञा का अनुसरण करता हूं, मैं जाऊंगा वृंदावन। और उद्धव जी वृंदावन गए, और उद्धव जी जब वृंदावन गए तो वृंदावन जाकर के उन्होंने देखा, क्या देखा? उतर करके देखा और कहा कि नंद बाबा यशोदा जी का घर कहाँ है? तो ग्वाल वाले दूर से देख रहे थे, कन्हैया का रथ लेकर कोई आ रहा है, मेरे कृष्ण आ रहे हैं। दौड़ कर जाकर के उतर करके देखा तो वही रथ, वही घोड़े और वही पीताम्बर, पर कृष्ण नहीं है। इतना विरह लगा। बोले प्रणाम भैया, राम राम, कौन हो? बोले हम उद्धव जी। बोले कृष्ण नहीं आए? 2 दिन की कह के गए थे वृंदावन से मथुरा, पर कई दिन बीत गए, कृष्ण नहीं आए। कहाँ है कृष्ण? बोले उनने हमें भेजा है। बोले वाह रे कन्हैया, प्रेम देखो कितना कि वाह रे कन्हैया, उद्धव को भेज दिया, खुद नहीं आया। प्रेम जो है नहीं, प्रेम आत्मा से होता है। गोपियां चाहती तो कोई वृंदावन और मथुरा दूर नहीं है, गोपियां चाहती तो जाकर के वृंदावन से मुश्किल से आज की स्थिति में 2 घंटा लगते, तो पहले 6 घंटा लगता होता, अब 2 ही घंटा लगते। अब तो घंटा भर भी नहीं लगता। मथुरा से सीधा वृंदावन जाओ तो ऑटो में आधा 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो उस समय पैदल जाते तो 6 घंटे लगते होंगे, बहुत बड़ी बात है 6 घंटे। तो एक बात अपन ये समझे हैं कि गोपियां सुबह चलती और शाम को कन्हैया के दर्शन करके आ जाती मथुरा से, और चाहते तो कन्हैया भी 6 घंटे लगते, रथ पर बैठते 2 घंटे में आते और दर्शन करके मैया के, नंद बाबा के, यशोदा मैया के, गोपियों के, और फिर चले जाते। पर ये सामान्य दूरी नहीं है, प्रेम व्यवहार की दूरी। प्रेम व्यवहार की दूरी सबसे बड़ी है। गोपियां चाहती तो मिल करके आ जाती, पर उन्हें वियोग क्यों हुआ? गोपियों को चाहती तो मिलकर के वृंदावन से मथुरा जाकर के भगवान के दर्शन करके मिलके गोपियां फिर आ जाती, तो वियोग काय का? बोले वियोग ऐसा, कैसा वियोग? बोले वियोग ऐसा है कि बंसीधारी चक्रधारी जो वृंदावन में हमारे बीच में बंसी बजाता था, आज वह चक्र चलाता है, बंसी उसने त्याग दी। ये जो है प्रेम, पटकाधारी पीताम्बरधारी हो गया।
हमारे साथ रहता था तो काली पटकिया पहनता था, लकुटी कमरिया काली कांवर ओढ़ता था और हमारे साथ रहता था, ये प्रेम है। पर वहां जाकर के पीतांबर पहने, बंसीधारी चक्रधारी हो गया वहां जाकर के। यहां हमारे बीच में बंसी बजाता था, वहां जाकर के अब चक्र चलाता है, वहां उसका एक साम्राज्य है। तो ये प्रेम में ऐश्वर्य आ गया। प्रेम में ऐश्वर्य का मतलब ये है कि प्रेम में कुछ धन और अहमता यानी बड़ा भाव आ गया। ये भाव की दूरी गोपियों का वियोग है सबसे बड़ा। भाव की दूरी मतलब कि जो पहले यहां जो रहकर जो भाव था, अब मथुरा में जाकर के जो अति गरीब है उसका भाव अलग होगा और जो अति धनवान है उसका भाव अलग होगा। उनमें जमीन आसमान का फर्क होगा। तो पहले कृष्ण यहां रहकर के हमारे साथ खेलते थे, अब वहां जाते हैं तो कृष्ण देखते तक नहीं। ये वियोग गोपियों को था, यही वियोग था गोपियों को, और कुछ नहीं था। तो सब गोपियां पहुंचे, बोले प्रेम दिखाने के लिए कि प्रेम कैसा होता। उद्धव जी गए तो उद्धव जी ने देखा, बोले भैया नंद बाबा का घर कहाँ है, यशोदा जी का घर कहाँ है? बोले ये नदी जा रही, देख रहे हो? हाँ। बोले ये दिख रही है नदी। बोले ये नदी नहीं है तो क्या है? बोले गोपियों के, नंद बाबा की गऊओं के और नंद बाबा आदि ने जो रो रो करके आंसू बहाए हैं, वही आंसू नदी बहकर बह रहे हैं। क्यों? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण की दर्शन की लालसा से उनकी आंखों से निकले हुए अश्रु बह करके सबके मिलकर के नदी का रूप लेकर के यह सीधे बह रहे। अब तो कोई पूछता भी नहीं है कि नंद बाबा का घर कहाँ है। क्यों? बोले यह नदी के किनारे किनारे चल जाओ, जहां इसका अंत होगा वहीं नंद बाबा का घर होगा। क्यों? क्योंकि उनके रोते रोते कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण की याद में आंसू गिरे हैं तो नदी बन गई। इसलिए तो वो खारा है पानी। क्यों? बोले उनके अश्रु रो रो करके। क्यों? कृष्ण विरह है, कृष्ण याद, और कृष्ण के संबंध में और गोपियों के संबंध वो ऐश्वर्य जो आ गया है। कौन सा ऐश्वर्य? वह जो यहाँ बंसीधारी, गोवर्धनधारी, चक्रधारी हो गया, वह वियोग सता। उद्धव जी ने जाकर के देखा, इतना रोए, और इतना तो कौन रोता है भगवान के लिए? बोले भगवान ऐसे ही किसी को नहीं मिलते, इतना तड़पता है कोई तभी तो भगवान मिलते। पहुंच गए, मैया सुनाई नहीं दे रहा है, मैया मैं उद्धव कन्हैया ने भेजा है। यशोदा जी ने गले से लगा लिया, बेटा उद्धव कृष्ण कैसा है, उसको याद नहीं आई क्या मेरी? बोले मैया वो तो दिन रात याद करता है। सबसे भेंट हुई, सुबह गोपियों से मिला, गोपियों ने जो गालियां दी हैं कन्हैया को, अरे काला कपटी, ये भौरे को देख करके, भ्रमरदेश जिसको कहते हैं भागवत जी में, भौरे को देख कर कहते हैं कि ये भौरा आया है, ऐसे ही कन्हैया था काला, एक भौरा काला है, कन्हैया भी काला था, आया मन का हरण कर करके ले गया। अब तो मन यहाँ भी नहीं लगता, घर में भी नहीं लगता, क्या कर? उद्धव ने उनकी स्थिति देखी तो उद्धव को अंत में कहना पड़ा क्या? आशा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गिलमरतौषधीनाम यादुस्त्यजम स्वजन मार्ज पथम च हित्वा भेजिर मुकुंद पदवीम शृणुभिर्भिमृक्याम। हे ब्रह्मा, यदि मुझे दोबारा जन्म देना तो मथुरा में नहीं देना, बोले इस वृंदावन में देना। क्यों? क्योंकि इन गोपियों के चरणों की धूल बन करके मैं धरती में पड़ा रहूं और गोपियों के चरण मेरे सिर पर पड़ते रहे। इतना प्रेम गोपियों का भगवान के प्रति, और भगवान तड़पते तड़पते हुए इनको छोड़ के चले गए। यो वै श्रेयार्चित मजा विधि विराप्त काम वृंदावन, जिसको
या वै श्रियार्चित मजा विधिराप्त कामैर योगेश्वरि यदात्म निरास्य गोष्ठाम कृष्णस्य तद भगवतस्य शरणारविंदम न्यस्तस्तनेषु विजवहु परिरप्यतापम। जिनके हृदय पर भगवान श्री मुकुंद के चरण चिन्ह विराजमान थे, उनको छोड़ करके भगवान चले गए। ऐसी गोपियों को हम प्रणाम करते हैं जिनका जीवन पतिस्तान्वय भ्रातृबान्धवा नति विलंगते अच्युतांगता, जिनने परिवार को सबको छोड़ दिया भगवान के प्रति। ऐसे राशिश्वर भगवान क्यों इनको छोड़कर चले गए? मैं भगवान को लाऊंगा, ये कौन कह रहे हैं? उद्धव जी। मैं मथुरा में नहीं रहने दूंगा, मैं उद्धव जी कहते हैं मैं वृंदावन लेकर के आऊंगा कन्हैया को। और अंत में जाते जाते कहते, हे ब्रह्मा वंदे नंद प्रस्त्रीणाम पाद रेणु भीक्षण स आसा यासाम हरिकथोत गीतम पुनाति भुवनत्रयम। संसार में यदि कोई इस संसार को पवित्र कर रहा है तो भगवान की प्यारी यह गोपियां ही इस संसार को पवित्र कर रही हैं, भगवान की भक्ति में सबको सिंचित कर रही हैं। ऐसी भगवान की भक्ति कौन कर रही हैं? गोपियां। तो इतना जब प्रेम भगवान में हो जाता है तो वह भागवत उत्तम की श्रेणी में आता है। इसलिए पहले भक्त के लिए क्या कहा गया है? बोले भागवत उत्तमा। बोले सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवत भाव मात्मनः भूतानि भगवत्यान्येष भूतानि भागवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। ये भागवत उत्तम है, जिनमें जो सभी जगह परमात्मा का दर्शन करते हैं, सब में भगवान का दर्शन करते हैं। ऐसे उत्तम भक्त सबसे श्रेष्ठ माने गए, ये उत्तम श्रेणी के भक्त हैं। दूसरे भक्त कौन है? बोले ईश्वरे तदधीनेषु बालेषु दिशस्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा। मध्यम कोटि के भक्त कौन है? बोले दूसरे भक्त मध्यम कोटि के वो हैं जो दूसरों पर दया करते हैं। यानी कोई गरीब है, किसी की झोपड़ी जल गई, खाने के लिए नहीं तो उसको भोजन पहुंचा रहे, उसे रहने की व्यवस्था करा रहे। जो भगवान में भी आस्था रख रहे हैं, भगवान से भी प्रेम कर रहे हैं और जीवों के प्रति भी उनकी करुण दृष्टि है। यानी गरीब की सहायता करना, कोई कन्या का विवाह नहीं हो विवाह कराना, और यह आदि जो कार्य करते हैं, ये दूसरी श्रेणी के भक्त हैं। 2 नंबर है ये मध्यम भक्त, यानी जो देवताओं को भी पूज रहे हैं और जो कोई दीन दुखी आ गया है उसकी सेवा भी कर रहे हैं और किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, किसी के प्रति उनका द्वेष नहीं है। ऐसे भक्त दूसरी कोटि के हैं, यानी दूसरी श्रेणी के। और तीसरी श्रेणी के भक्त कौन है? निम्न श्रेणी जिसे कहा जाता है, सबसे छोटी श्रेणी के। तो इनके लिए कवि महाराज हरि जी के हरि कहते हैं, हरि कवि हरि। दूसरे नंबर के योगेश्वर वो कहते हैं। तीसरे कोटि के भक्त कौन है? तीसरी श्रेणी के। इनके लिए कहा गया है ईश्वरे प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति स मध्यमा आचार्यामेव हरये पूजाम यहाँ श्रद्ध हेतये च न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। जो भगवान की पूजा पाठ करे, तुमने बोल लिया तो हमने बोल लिया, तुमने नहीं बोला तो हमने नहीं बोला, तुम्हारी गली तुम जा रहे हो, हमारी गली हम जा रहे, तुम्हारा तुम खा रहे, हमारा हम खा रहे। ना हमें तुमसे मतलब, ना तुम्हें हमसे मतलब, हमें तो भगवान से मतलब, भगवान की सेवा कर ली हमने। वो अधम श्रेणी के भक्त कहे जाते हैं। ये भक्त भी हैं पर इन्हें अधम भक्त कहा जाता है। तो अपन तो तीसरे ही नंबर पे आ रहे अपन जो है 3 ही नंबर पे आ रहे। इतना विश्वास ही नहीं है कि सब में भगवान है, तो पहली कोटि तो है अपने पास है ही नहीं, दूसरी कोटि ऐसी है ही नहीं है अपने पास कि अपन भाई भगवान की सेवा भी कर रहे, वो तो है, पर भाई दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं,
या दीन दुखियों को, तो इतना तो अपन पे होता ही नहीं है। तो अपन तो दूसरा सुईपन नहीं है। तीसरे जरूर है कि भगवान का पूजा पाठ अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, तुम्हें हमसे मतलब, हमें तुमसे मतलब, भगवान की सेवा कर लाई। तीसरी कोटि के भक्त तो अपन सब हैं। अच्छा, इन्हें भागवत जी में कहा गया है न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृति। ये प्राकृतिक भक्त हैं अपन। प्राकृतिक भक्त ऐसे हैं कि दया आए तो ऐसा लगे कि सबका छुजाई ही दे दो, और गुस्सा आ जाए तो उनके घर का सुई हमें सब मिल जाए। तो तीसरी कोटि प्राकृत से भक्त है, यानी भगवान की सेवा जरूर करते हैं, पर हमें ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं है, अपना अपना सब कर खा रहे हैं। तो ये प्राकृतिक भक्त है। इनको भी भक्ति की श्रेणी में तीसरे नंबर रखा गया है। कवि जी के हरि जी कहते हैं कि ये तीसरे नंबर के भक्त हैं, और संसार में तीसरे नंबर के भक्त ज्यादातर पाए जाते हैं। उसके बाद एक बात कही है, गृहीत्वा पीन्द्रियर्थान यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तम। इन तीनों भक्तों में भगवान को सबसे प्यारा कौन लगता है? बोले इन तीनों में भगवान को सबसे ज्यादा यदि लगता है तो भागवतोत्तम। जो सब कुछ त्याग करके भगवान में आत्मसमर्पण करता है, ऐसा भक्त तीसरी कोटि में आता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। एक बार और बोलना पड़ेगा। भगवान की सेवा सबको करनी चाहिए। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। भगवान महादेव की सेवा घर घर होती है। हमारे यहाँ 7 तारीख में 7 अगस्त, इसमें शंकर जी यानी पुल के मंदिर से सुबह 7 बजे कावड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है। बहुत विशाल कावड़ यात्रा। तो इसमें हमारे एक भैया हैं देवेंद्र पाठक, उस यात्रा का यानी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आगे लगे हैं। तो यह यात्रा कांवड़ यात्रा भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए महादेव की परिया जा रही है। 7 तारीख को सुबह 7 बजे से पैदल भक्त कांवड़ लेकर के पैदल महादेव की परिया जाएंगे। महादेव की परिया क्या है? बोले वहां भगवान जबरेश्वर के रूप में विराज रहे हैं भगवान महादेव। उनकी महिमा क्या है? बोले उनकी महिमा ऐसी है कि संत पहले जब इनको लाए थे तो इतनी सी पिंडी थी, पर भगवत कृपा से वह जब बढ़ना प्रारंभ हो गई तो जब बढ़ते गए तो किसी महात्मा ने उनके सिर पर कील ठोक दी कि बाबा अब ज्यादा नहीं बढ़ो, इतना ही रहो। तब से वह इतना ही रह गए, यानी 4 लोग 2-3 लोग भी अकोरिया भरे तो भगवान को नहीं पाए। बहुत पहले की बात है। तो ये महिमा जबरेश्वर महादेव की है। नर्मदा जी के किनारे उन्हीं के नाम से उस गांव का नाम पड़ गया महादेव पिपरिया। तो सुबह 7 बजे से उसके संचालन में देवेंद्र पाठक जी हैं और विधायक जी अपने यहाँ के और समस्त जो भी नेतागण वहाँ उपस्थित होंगे। और बड़ी से बड़ी संख्या में हम सबको यदि समय मिले तो सुबह 7 बजे वहाँ जाकर के भगवान महादेव की कांवड़ यात्रा में सम्मिलित हुए। कारण
कहा गया है शास्त्रों में कि जो कांवड़ लेकर के चलता है या कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होकर के जितने पग चलता है, उतने पग पे जितने पग वो चलता जाता है, उतने पग पर उसे अश्वमेध यज्ञ का एक एक पर फल प्राप्त होता है। यानी जितने पग चलेगा उतने पग पग पर उसे एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता जाएगा। यानी कानी जपापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणास्य पदे पदे। यानी जीवन के भगवान के कार्य में, भगवान की प्रदक्षिणा में या भगवान के स्थान पर चलने पर हम जितने पग चलते हैं भगवान के स्थान के लिए, जब हम रवाना होते हैं तो हम जितने पग चलते हैं तो पहली बात तो यह जीवन के पूरे पाप नाश हो जाते हैं। जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु, पूरे पाप पहले तो नष्ट होते हैं यदि हम भगवान के कार्य में आगे बढ़ते हैं, भगवान के साथ चलते हैं। और प्रदक्षिणाश्च पदे पदे, और एक एक पद पर हमें अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता जाता है। तो हम हो सके तो सुबह 7 बजे 10 कदम चलें, 15 कदम चलें, 20 कदम चलें, आधा किलोमीटर चलें। यदि समय मिल पाए तो 7 तारीख में सुबह 7 बजे पुल के मंदिर सामने शंकर जी का मंदिर, वहां से प्रारंभ होगी। और नहीं मिल पा रहा है तो 3 बजे पूर्णा होती है, यानी 3 बजे वहां पर पहुंचना है। कहाँ? महादेव की परिया। तो या तो पहले ही अपन पहुंच आए 2 कथा के पहले 12-1 बजे, वहीं पर उस दिन वो एक अमृत बहुत अच्छा योग बन रहा है, तो या तो वह मध्याह्न में दीपदान करें आए। यदि नहीं जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह स्नान नहीं कर पा रहे अपन, जाने का तो अपना था ही, तो यदि अपन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जा पा रहे तो अपन 10-11 बजे महादेव को करिए, यहाँ से जितने बजे वो निकल जाएं, यहाँ थोड़ी भी सम्मिलित हो जाएं। और नहीं हो पा रहे तो फिर अपन 12-1-2 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं, या तो फिर कथा के बाद पहुँच जाएं, शाम को दीपदान करा दें। तो जैसे जैसे योग बने तो उसके विषय में अपन चर्चा कर लेंगे 7 तारीख में। पर भगवान की महादेव की कांवड़ यात्रा में जो कांवड़ लेके जा रहे हैं, उनके साथ हमें 5 कदम अवश्य चलना चाहिए। ये भगवान की सेवा का अवसर कहलाता है। तो जितना समय मिले 7 तारीख में, और हमारे उन देवेंद्र भैया और भी जो पंडित जी लोग लगे हैं और जो भी साथ हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद। कल हमें फ़ोन भी आया था कि अपन सबको चलना है, मैंने कि भगवान महादेव की सेवा में जरूर चलेंगे। तो सब बड़े प्रेम और भाव से भगवान महादेव की कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होंगे। और जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, पाठक जी, देवेंद्र पाठक जी और भी जो लगे हैं, उनको भगवान बहुत कृपा करें, उन पर भगवान की बहुत कृपा हो, जो भगवान के कार्य और महादेव जो स्थान सब प्राय भूल रहे हैं, महादेव के उस स्थान को, महादेव परिया को, उसको पुनः उद्धार करके उसका विस्तृतीकरण करके उस क्षेत्र की महिमा हम सबको बढ़ानी चाहिए। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो यही भागवत उत्तमा, भगवान की सेवा में जो आगे बढ़े वही भागवत उत्तम है। तो हम सब भगवान की सेवा में आगे बढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर हरि जी कहते हैं, देहेंद्रिय प्राण मनोध्याम जन्माप्यक्षुत भय तरस क्रक्षयी संसार धर्मेर विमुह्यमाना स्मृत्या हरिर भागवत प्रधान। जो निरंतर भगवान का जप करता रहता है, जो निरंतर भगवान की कथा सुनता रहता है, जो निरंतर भगवान के कार्य को करता रहता है, वह उत्तम भागवत की श्रेणी में आता है। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतिषि संभवः वासुदेवैक निलयः सवै भागवतोत्तमः। जो अपने समस्त काम कर्मों को भगवान को अर्पण कर देता है, यानी अपने जीवन की पूरी बागडोर कन्हैया को सौंप देता है और कहता है कि प्रभु अब आप मेरे जीवन को संभालें, ऐसा भक्त भागवत उत्तम की श्रेणी में आता है। वह जीते जी भगवत धर्म का प्रचारक होता है और जीते जीते भगवान उसको कृपा करते हैं। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः
संयते स्मिन् अहम भावो देहे वही स हरिप्रिया। देखो भागवत उत्तम में यहाँ पर कितनी बात कड़ी है। भागवत भगवान के भक्त होने के लिए यहाँ पर कहा गया है नयस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी। भगवान का भक्त, उच्च कोटि का भक्त बनने के लिए, भगवान का भक्त बनने के लिए ना तो हमें जाति की आवश्यकता है, ना तो हमें जन्म कर्मों का कोई विक्षेप है, ना हम किसी जाति विशेष में हो तब भागवत उत्तम कहलाएंगे। हम किसी भी वर्ण आश्रम में प्रकट होकर के भगवान की सेवा करके उत्तम भक्त बन जाएंगे। नयस्य स्वः परैति वित्ते स्वात्मनिवा विधा सर्वभूत समः शांत सवै भागवत उत्तम। जो हमेशा, और कौन है भागवत उत्तम? जो सदैव शांत रहता है, न किसी से भेदभाव करता है, बिल्कुल चुप मुद्रा में भगवान का चिंतन करता रहता है, ऐसा भक्त उत्तम श्रेणी की में आता है। त्रिभुवन विभव हेतवे अप्यकुंठः स्मृति रजितात्म सुरादिभिर मृग्यताम न चलति भगवत पदारविंद लवन निमिषार्धमपि स वै वैष्णवाग्रण्यः। जो क्षणभर भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ता वही भागवत उत्तमों में अग्रगण्य भक्तों में उत्तम है, जो सदैव निरंतर भगवान का चिंतन करता रहता है। इसलिए हरिस्मृति केवलम, निरंतर हमें भगवान की स्मृति, निरंतर भगवान का चिंतन, निरंतर भगवान की कथा का सेवन हमें करना चाहिए। तो आज भक्तों के प्रकार बताए हैं श्री हरि जी ने, जो भक्तों के प्रकार बताए हैं। तो आज हमने भक्तों की चर्चा सुनी। कल पुनः हम भगवान की आगे के प्रसन्न जो तीसरे योगीश्वर से निमि महाराज प्रश्न करते हैं उनकी व्याख्या सुनेंगे। तो आज का हम प्रसंग यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः भगवान की चर्चा में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सभी देवी देवताओं की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री नवयोगेश्वरों की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब कुछ क्षण भगवान का कीर्तन करेंगे और फिर पश्चात हम भगवान की कथा के पश्चात भगवान की आरती करेंगे। आइए कुछ क्षण भगवान का कीर्तन करें। बोले रामचंद्र भगवान की जय। राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय चंद्रभामन सुजात चक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्रात् वायु प्राणश मुखा दग्निर्जायतो बोले बांके बिहारी लाल की जय। सब बारी बारी से भगवान की आरती करेंगे। बोलो श्री राधा सने बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट कटिका छनी कर मुरली उर्मा एवानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बनी पटका बन्यो बन्यो लाल को भेष श्री राधा सनी बिहारी लाल की मैं दौड़ आरती ले। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। स्नेह तेरे आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं।
हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे हृदय में बसाऊं। आरती गाऊं गाइए जाओ। हृदय में बसाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमालांगुलदालकाय कृपा कपालमालांगितशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय।